प्रश्नावली 6.3 का 15वां नंबर क्वेश्चन है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले समझना, 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखो एक 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी भूमि पर छाया। अब एक बात बताओ, जो छाया वो भूमि पर ऐसे बनती है ना, तो भूमि पर जो छाया है वह 4 मीटर ऐसे, ठीक है। यदि यह 6 मीटर है तो ये 4 मीटर इसकी छाया बनी है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि अब देखो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, यदि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। अब देखो एक मीनार है जिसकी छाया, मान लो ये छाया यहाँ तक आई है, कुल मिला के यहाँ तक, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कुल वह 28 मीटर है। ये तो बताना क्या है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से जो मीनार है उसकी कुल कितनी ऊंचाई है जिससे कि क्या हो जाए कि ये बने। तो देखो ऐसे समझना कि ऐसे एक मीनार है। अब समझो ये मीनार है जिसकी छाया 28 मीटर है और एक 6 मीटर स्तंभ है जिसकी छाया 4 मीटर है ना। अब देखो यदि ये ऊर्ध्वाधर है तो ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा। इसका नाम लिखें तो ये होगा ए बी सी, इसको डी करते हैं, इसको ई करते हैं, ठीक है। अब देखो समझना बात को कि त्रिभुज ए बी सी में ये जो कोण है ये 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है। अब हमसे क्या पूछा है, देखना बात को, इसके संगत यह है, ये छोटी वाली, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा वाला एक पूरा मिला के बड़ा वाला, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि मान लेना, माना मीनार की ऊंचाई h है, यानी कि कितना मीटर ऊंचा लंबा है, h मीटर ऊंचा है ये मीनार, ठीक है, h मीटर, ठीक है। अब देखो समझना बात को, सबसे पहले हम लोग भाई जो समरूपता का पढ़े हैं हम लोग उसका तो उपयोग कर लेना। तो देखो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। दिया है क्या क्या दिया है, तो जो DC है, DC बराबर 4 मीटर, DE बराबर 6 मीटर, और क्या दिया है BC बराबर 28 मीटर, बस इतना ही ना बात दिया है। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या, तो AB बराबर क्या होगा, वही मीनार की ऊंचाई AB बराबर क्या होगा, यही ज्ञात करना है ना। अब देखो इसके बाद हम लोग चलेंगे उपपत्ति पे। अब ध्यान देना, उपपत्ति में हम लोग पहले सबसे पहले ना इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दो, जिससे कि इसका जो अनुपात है इसके अनुपात के बराबर हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, और तब दोनों का अनुपात निकाल देंगे। 4 मान में 3 मान दिया हुआ, 1 मान मिसिंग है, h का मान आ जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज DEC तथा ABC में, DEC में देखो कोण D 90 अंश का है, कोण D बराबर 90 अंश, कोण B बराबर 90 अंश, कोण B बराबर 90 अंश, ये दोनों देखो 90 के हैं। और देखो जो कोण C है वह DEC में भी है और ABC में भी, दोनों में भी है ना। तो लिख लेना कोण C बराबर, कोण C लिख लेना उभयनिष्ठ है। एक बात बताओ, जब त्रिभुज में कोण उभयनिष्ठ और एक और कोण एक दूसरे के बराबर है, त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना। लिख देंगे त्रिभुज DEC समरूप त्रिभुज ABC किससे, तो देखो भुजा भुजा एंगल से होगा ना, तो एंगल समरूपता कसौटी से। जब त्रिभुज समरूप होगा तो उनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो देखो अनुपात किसका लेंगे, तो इस बड़े वाले का अनुपात छोटे वाले से लिखेंगे, अतः AB का अनुपात जो है वह DE के अनुपात के बराबर होगा। और ये किसके अनुपात के बराबर, तो अब बड़े वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा ली है तो इसमें भी तो बड़ी भुजा लेंगे ना, तो BC बटा DC के बराबर होगा।
होगा ना, लिख लेना प्रमेय 6.3 से 6.3 देखो ए बी का मान तो h माने हैं हम लोग, ऊंचाई है ना माने हैं ए बी का मान। अच्छा ए बी भी रहने दोगे कोई दिक्कत नहीं है। डी ई का मान कितना है 6 सेंटीमीटर 6 मीटर बराबर बी सी का मान है 28 मीटर बटा डी सी का मान है 4 मीटर। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं क्या हो जाएगा, ए बी गुणे 4 मीटर बराबर 28 मीटर देखो इसको गुणा कराएंगे ना 28 में 6 का 28 मीटर गुणे 6 मीटर, तो ये देखो ए बी बराबर हो जाएगा 28 मीटर गुणे 6 मीटर अब बटा में 4 मीटर का गुणा हुआ इधर आके भाग हो जाएगा। देखो 4 मीटर मीटर से मीटर कट गया 4 सत्ते 28, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 7 छक्के 42 मीटर। ठीक है, यहाँ उत्तर लिखना, उत्तर मीनार की कुल ऊंचाई 42 मीटर है। मीनार की ऊंचाई डायरेक्ट ऊंचाई लिखना, ऊंचाई 42 मीटर है। बस नोट।